देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की बात है जब हम लोग देहरादून रेलवे स्टेशन से अपने गांव के लिए रवाना हुए। वैसे तो हम 7 बजे ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, ट्रेन के टाइम से लगभग 1 घंटा पहले, मगर ट्रेन 9 बजे आई। ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे तो नींद आने लगी थी, तो ऊपर वाली बर्थ पर जाकर मैं लेट गया और लेटते ही गहरी नींद में पड़ गया। फिर देर रात मेरी आंख खुली। ट्रेन में उस वक्त सब सो रहे थे और धीमी धीमी लाइट जल रही थी। मैं टॉयलेट जाने के लिए अपने बर्थ से नीचे उतरने के बाद मुझे एक बार ऐसा लगा कि पापा को बता देता हूँ कि मुझे टॉयलेट जाना है। मगर फिर मैंने ये सोचकर पापा को नहीं जगाया कि अगर मेरी बहन आरती को ये पता चलेगा कि मैंने टॉयलेट जाने के लिए पापा को जगाया था तो वो मुझे बहुत चिढ़ाएगी। तो ऐसे में मैं अकेला ही चला गया। जब मैं टॉयलेट कर रहा था तो ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। फिर जब मैं टॉयलेट करके बाहर निकला तो मैंने पाया कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। मैं वापस अपनी सीट की ओर बढ़ ही रहा था कि मेरी बहन आरती भागते हुए नजर आई और ट्रेन से उतरकर स्टेशन की तरफ भागने लगी। मैं भी उसी वक्त उसके पीछे पीछे भागा। फिर मेरी बहन वहीं प्लेटफार्म पर लगी एक बेंच पर बैठ गई और अपना सर नीचे करके रोने लगी। तभी मैं उसके पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है तू, और ट्रेन से नीचे क्यों उतरी? चल ट्रेन में चल, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मगर वो मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रही थी, वो तो सिर्फ रोए जा रही थी। जब मुझे लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगी तो मैंने आरती का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने साथ ट्रेन में ले जाने लगा। मगर मेरी बहन अचानक ही इतनी भारी हो गई थी कि मैं उसे उस बेंच से हिला तक नहीं पा रहा था। जब मुझे लगा कि आरती ऐसे नहीं मानेगी तो मैंने उससे कहा कि देख, मैं जा रहा हूँ अब पापा को बुलाने के लिए, वही तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये बोलकर मैंने अपनी बहन का हाथ छोड़ दिया। मगर अब आरती ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जिससे मुझे लगा कि पापा का नाम सुनते ही वो डर गई है। तो मैंने उससे बोला, चल डर मत, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बोलूँगा, देर काफ़ी हो गई है। इस पर आरती रोते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो, तभी मैं जाऊंगी। मगर अभी भी आरती ने अपना चेहरा नीचे ही किया हुआ था। इस पर मैंने उससे कहा, हाँ गाड़ी में तो चल, जितना खाना वो खा लेना। मगर आरती मेरी बात सुनी नहीं रही थी, वो अभी भी रोए ही जा रही थी और उसने मेरा हाथ भी कुछ ज़्यादा ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे मुझे दर्द होने लगा था। मैं आरती से कहने ही वाला था कि मेरे को दर्द हो रहा है कि तभी उसने अपना सर ऊपर करते हुए कहा, मुझे तुम्हें खाना है। जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैंने पाया कि वो आरती नहीं है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। मैं डर के मारे उसी वक्त जोर जोर से चीखने लगा। वो लड़की मुझे अब चीखता हुआ देख वहां से घसीटते हुए स्टेशन के दूसरी तरफ ले जाने लगी। मैं अभी भी जोर जोर से चीखे जा रहा था। वो लड़की मुझे घसीटते हुए अब ट्रैक पर ले आई थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, भैया। तो मैंने देखा कि सामने प्लेटफार्म पर आरती खड़ी है, जो मुझे देखकर भैया भैया चीखे जा रही थी। आरती भी मुझे बचाने के लिए मेरे पास ही आने वाली थी कि मैंने चिल्लाते हुए कहा, तू भाग जा यहाँ से, तू मत आ मेरे पास। शायद आरती मेरी बात और मामले की गंभीरता को समझ गई थी और वो वहां से वापस ट्रेन में ही चली गई। और वो लड़की मुझे घसीटते हुए अब ट्रैक के पार ले आई थी कि तभी कुछ लोग दौड़ते हुए मेरी ओर बढ़े
और उनके शोर से वो लड़की एकदम से गायब हो गई और मैं बच गया। खैर चोट तो मुझे काफ़ी आई थी, मगर ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगी थी। बाद में पता चला कि वहाँ स्टेशन के पास जो गांव है वहाँ एक वक्त भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिसके चलते लोग एक दूसरे को मार के खाने लगे थे। कुछ लोग तो आदमखोर में बदल गए और जल्दी ही पूरा गांव खत्म हो गया। बहुत सालों तक तो गांव ऐसे ही वीरान रहा और उसके बाद आसपास के गांव वालों को रोती हुई चुड़ैलों की आवाजें आने लगी, जो रातों में खाना मांगती थी, मगर जो भी दरवाजा खोलता वो उन्हें ही खा जाती। ये सुनने के बाद अब हम सभी बहुत ज़्यादा डर गए। उस रात हम भगवान के आशीर्वाद से सही सलामत घर तो लौट आए, मगर ये हादसा हमारी लाइफ का एक सबसे ज़्यादा डरावना हिस्सा बन गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।